हाजी पे के बाद हाजी साहब सिर्फ एक छोटा सा जवाब मतलब दीजिएगा, और वो ये है कि ये जो अभी बात हो रही है कैबिनेट का साइज़ छोटा होगा, शायद आपका वजीर भी को बन जाए, पावरफुल बन जाए, मतलब इससे आप लोगों को मुतमईन कर पाएंगे? आप समझे कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है? मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि जो बात मैं कर रहा था उसको थोड़ा सा मुकम्मल अगर करने दें। जब शहबाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात में ये बात की कि गैस की लोड शेडिंग जो है उसको आप ख़त्म करें या उसको रिड्यूस करें, आप देखें कि एक लेवल एक चीफ मिनिस्टर और एक प्राइम मिनिस्टर का लेवल है, वहाँ पे ये फैसला हुआ कि 2 दिन के लिए, हफ्ते के लिए हम गैस को बंद करेंगे। आप यकीन करें, रिकॉर्ड उठाकर देखें आप, उसी हफ्ते यहाँ पर जब लोड शेडिंग होनी थी 2 दिन की बजाय 4 दिन बंद हुई, और 4 दिन के बाद एक एक नोटिस फिर थमा दिया गया और 6 दिन बंद की। मैं आपसे आपके वसातत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस लेवल पर प्राइम मिनिस्टर के लेवल पर ये वादा हो कि 2 दिन गैस आपने बंद करनी है, फिर 6 दिन बंद हो, तो 6 दिन हफ्ते के अंदर बंद हो, तो मैं समझता हूँ कि मेरे मजदूर भाई जो हैं हफ्ते में 1 दिन अगर काम करेंगे तो कहाँ से रोटी खाएंगे? ठीक है, अगर आप इजाज़त शेख साहब। जी जी जनाब फरमाइए। जी एक सेकंड। जी शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, रऊफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप जहाँ पर जियो के साथ यहाँ तशरीफ लाए। तो देखे ना, मसला हमारा ये है कि मजदूर को रोटी मिले, वो गले में जो रोटी लटका के बैठा है ना, वो खाने को भी मिल जाए। बात ये है कि मजदूर जो भाई है और उसके साथ हमारा जो एंटरप्रेन्योर है इस वक्त इतने गंभीर हालात में पहुंचे हुए हैं, इस वक्त इतनी पोजीशन खराब हो गई है कि वो मरने और मारने पे आ गया है। हम लोगों ने पूरे 1.5 साल से हुक्मरानों के पास जाते रहे हैं और उनके पास बातें करते रहे कि खुदारा इस मुल्क को अगर बचाना है तो इस मुल्क की इंडस्ट्री को बचाना है, इसकी मैशत को ठीक करो, इसकी मैशत को साथ लेकर चलो। मैशत तब ठीक चले होगी अगर इस मुल्क में आप ये एनर्जी का क्राइसिस दूर करोगे। उन्होंने हमारे साथ बहुत सारे वादे किए कि हम आपका ये एनर्जी क्राइसिस ठीक करेंगे, फिर उन्होंने हमारे साथ ये वादा भी किया कि पूरे पाकिस्तान में अक्रॉस दी बोर्ड होगा, वो भी उस वादे से हो गया मुनहरफ, पहले वादे से मुनहरफ हो गए। हम चाहते थे कि हमारा जमहूरी हुकूमत आई है, ये हमें आकर बिल्कुल आसानियाँ पैदा करेगी, ये यहाँ के रोजगार के मौके पैदा करेगी, ये गरीबों को रोटी देगी, तमाम लोगों का यहाँ पर काम चलेगा, मगर इसने ये पहले से भी ज्यादा बदतर हालात हो गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं, इंडस्ट्री बंद हो गई है, 40% हमारी इंडस्ट्री पहले बंद हो चुकी है। अब हमारा हफ्ते में एक हफ्ते में 3.5-4 दिन का नागा भी गैस का है, तो हमारी प्रोडक्शन कहाँ से आएगी? 65% यहाँ पर हमारी एक्सपोर्ट है। ये जो हमारा फैसलाबाद जिला है ये 65% यहाँ का एक्सपोर्ट करता है, ये हमारा रेवेन्यू जनरेट करता है, ये उन्हें ज़र मुबादला कमा कर देता है। और हमारे फैसलाबाद का हालत ये है कि तमाम लोग हमारे सड़कों पे आ गए हैं। हुकूमत को कोई जू की दी, उन्हें अपने अल्ले तलेले चाहिए, उन्हें अपने मौज मेले चाहिए, उनके अपने अखराजात नहीं, वो अपने कट छाट करें, करप्शन खत्म करें, तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। करप्शन ठीक करनी चाहिए। ये तमाम मामला को ये जो उनका है PIA है, वापडा है, स्टील मिल है, ये जो अपना FBR का है, वहाँ पर करप्शन ठीक करें तो ये सारे मामला ठीक हो सकते हैं। ये अगर इंसान की तरफ अपनी पॉलिसी को सही कर ले, लॉन्ग टर्म पॉलिसी बना ले, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि 2 साल में 3 साल में यही मुल्क खुद कफील हो जाएगा और IMF और जो वर्ल्ड बैंक सबको हम बाहर निकाल देंगे। अगर ये नहीं होता हालात ऐसे रहते हैं, आप क्या देख रहे हैं? अगर ये हालात नहीं हो गए तो आप आज मेरी बात सुन ले, अगर ये नहीं होगा तो मिस्र और ट्यूनिस आ जाएगा। ठीक है जी सर, ये फरमाइए जनाब वसीम साहब, फरमाइए जी जनाब फरमाइए जी। एक तो मैं MNA जितने भी असम्बली में बैठे हैं ये बताएं कि 158 जो है वो शेख आइन के अंदर है, जितनी देर आप उसको ख़त्म नहीं करते उतनी देर तक आप गैस की लोड शेडिंग ये बराबर कर ही नहीं सकते, ये क्रॉस द बोर्ड हो ही नहीं सकती जितनी देर 158 को ख़त्म नहीं करते। दूसरे नंबर पे ये पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये पंजाब के लिए क्यों, और ये अगर 70 जज जो थे, क्या हाल है? आपकी बात पहुंच नहीं पा रही आगे। नहीं, मैं समझता हूँ नवाज शरीफ साहब 70 जजों को बहाल करने के लिए लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, इन गरीबों की रोटी के लिए निकल नहीं सकते। ठीक है, उनको निकलना चाहिए, लॉन्ग मार्च करना चाहिए। आज लोगों के पास रोटी नहीं है, हम 4 दिन इंडस्ट्री बंद करते हैं, 4 दिन इंडस्ट्री जब बंद होगी हम किस जगह से पैसे लाके मजदूरों को दें? हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हर माह इतना नुकसान हो रहा है,
जो बड़े बड़े इंडस्ट्री ओनर हैं वो इंडस्ट्री अपने बांग्लादेश लेके जा रहे हैं, जो MNA ये अपने कोटे खा रहे हैं, ये सारा सिस्टम खराब हो रहा है। इस सिस्टम को करप्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं सारे। जितनी देर तक इस मुल्क के अंदर करप्शन खत्म नहीं होगी, ये देखिए आप मिनिस्टर फारिग कर दिए और मिनिस्टर लाए जाएंगे, वो और ज्यादा खाएंगे। जितनी देर तक आप इस मुल्क के अंदर करप्शन को खत्म नहीं करते, उतनी देर तक कानून की बालादस्ती बहाल नहीं करते, उतनी देर तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। ठीक है, मैं हमें ब्रेक लेना है यहाँ पे, एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं आपकी खिदमत में, अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं।